हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतवीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ नेक्स्ट क्लासेस के चैनल पर। और आज जो है हम 12th क्लास का टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है रिप्लाई, इनविटेशन रिप्लाई। ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सामने। तो चलिए जानते हैं रिप्लाई होता क्या है। तो रिप्लाई होता क्या है एक्चुअली में। तो रिप्लाई का जो अर्थ होता है वो होता है जवाब देना या उत्तर देना। जब भी किसी का कोई इनविटेशन आता है, निमंत्रण आता है हमारे लिए किसी फंक्शन के लिए, सामाजिक कार्यक्रम के लिए या कोई ऑफिशियल के लिए, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना और उसको डिक्लेयर करने के लिए हमें जो है वापस आंसर देना होता है। और उसी जो आंसर को जो है हम लोग हमारे रिप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्लाई का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, इनविटेशन रिप्लाई। Invitation reply basically are of 2 types. First one is formal and second one informal. And formal reply. जो फॉर्मल रिप्लाई होते हैं इसे कहा जाता है औपचारिक उत्तर देना, और इनफॉर्मल होता है, ये होता है अनौपचारिक। ठीक है, तो जो बेसिकली फॉर्मल रिप्लाई जो होते हैं ये ऑफिशियल इनविटेशन होते हैं, उनके लिए दिए जाते हैं। ऑफिशियल इनविटेशन के लिए अनौपचारिक उत्तर देते हैं। ये किसी एडिटर को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, और कोई जो गवर्नमेंट बॉडी होती है एनजीओज जो होते हैं, इनके लिए जो रिप्लाई दिया जाता है वही होता है फॉर्मल रिप्लाई। और जैसा कि हम देख सकते हैं इनफॉर्मल रिप्लाई, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस में, कि जो अनौपचारिक उत्तर होते हैं ये हमारे रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, आदि को लिखे जाते हैं। अब इनसे हमें जो भी इनविटेशन प्राप्त होता है तो उस इनविटेशन को हम स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। तो ये जो रिप्लाई जो होता है, ये रिप्लाई दोनों ही तरह के जो रिप्लाईज जो होते हैं, इनमें दोनों तरह के जो होते हैं वो देखिए हम देखते हैं आगे। ओके जी, तो रिप्लाई जो होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन एक्सेप्टिंग, और जो दूसरा होता है वो होता है डिक्लाइनिंग। चलिए पहले हम फॉर्मल वाला कर लेते हैं। तो फॉर्मल रिप्लाई जो है ये भी 2 तरह के होते हैं, एक्सेप्टिंग, और सेकंड जो होता है डिक्लाइनिंग होता है। एक्सेप्टिंग का मतलब है निमंत्रण को स्वीकार करना, और दूसरा जो होता है डिक्लाइनिंग यानी कि मना करना। फॉर्मल रिप्लाई में जो एक्सेप्टिंग वाले जो होते हैं, एक्सेप्टिंग वाले के अंदर जो इसको लिखा जाता है उसका एक तरीका होता है। इसको हमेशा
थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि हम इसको लिखते समय ही, शी, दे, देम एक्सेट्रा का यूज किया जाता है। इसमें जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज होती है। जिसे आप ऑफिशियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें ध्यान रखने का होता है वो है नेम एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन होता है पद या ओहदा। ऑफ सेंडर्स सेंडर्स जो होता है ये टॉप ऑफ द बॉक्स या जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट लाइन में लिखा जाता है। उसके बाद में इसके अंदर सिग्नेचर ऑफ राइटर नहीं लिखते हैं। डेट ऑफ रिप्लाई या राइटिंग डेट लिखने की जो दिनांक होती है वो भी नहीं लिखते हैं। इसमें जो लास्ट लाइन है एक्सेप्टिंग लाइन लिखी जाती है। यानी कि हमने ये जो है स्वीकार कर लिया है आपका निमंत्रण, इसके बारे में लिखा जाता है। तो ये सबसे पहले जो ध्यान रखने की चीज़ है वो है कि थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, यानी कि ही, शी, दे, देम में लिखा जाता है। फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे आप कह सकते हैं। इसके अलावा नेम और डेजिग्नेशन जो है सेंडर्स का वो टॉप ऑफ द बॉक्स में लिखा जाता है। सिग्नेचर ऑफ द राइटर्स ये नहीं लिखा जाता है। सिग्नेचर यानी कि नीचे जो लास्ट में जैसा कि हम लेटर फॉर्म में लिखते हैं तो वो इसमें नहीं लिखा जाता है। डेट ऑफ रिप्लाई या फिर राइटिंग की डेट, यानी कि जिस तारीख को हम ये रिप्लाई दे रहे हैं उसकी डेट नहीं लगाते हैं। और जो लास्ट लाइन होती है उसमें एक्सेप्टिंग लाइन लिखी जाती है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक बॉक्स में लिखी जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बॉक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वर्ड लिमिट जो है इसमें 50 वर्ड्स दी हुई हैं, यानी कि 50 शब्द सीमों के अंदर ही आपको जो है ये लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिक्लाइनिंग यानी कि मना करना। बाकी सारे पॉइंट्स एज इट इज आएंगे क्योंकि जो फॉर्मल रिप्लाई है उसमें जो लिखने का तरीका है वही एक ही है। बस केवल जो ये लास्ट लाइन जो है कि लास्ट लाइन में एक्सेप्टिंग लिखा जाता है, उसमें क्या करना है, उसमें हम ऐसा नहीं करते हैं। देखिए तो इसे किस में लिखा जाता है, ये भी लिखना उसी में आएगा, बिल्कुल सेम थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती है, बिल्कुल
फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है। इसके बाद में सेंडर्स या रिप्लायर या रिप्लाई देने वाले का नाम व पद यदि दिया गया हो तो लिखना होता है। उसके बाद में सिग्नेचर व डेट नहीं लिखते हैं। सेकेंड लास्ट लाइन में आप यानी कि रिप्लाई देने वाला अपनी अक्षमता इनएबिलिटी बताता है। वह लास्ट लाइन में जिस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया गया है उसके लिए बेस्ट विशेस देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने है, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अपनी नोटबुक में इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जल्दी से कीजिए। ओके देन, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मल रिप्लाई के अगले चरण में देखिए, इसको एक लिखने का तरीका होता है जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपको जो सारी जानकारी है वो बॉक्स में लिखनी होती है। ठीक है, चलिए तो एक तरफ हम करते हैं एक्सेप्टिंग वाला, फर्स्ट लाइन। जो फर्स्ट लाइन है, पहली पंक्ति, इसके अंदर सबसे पहले रिप्लाई देने वाला, रिप्लाई देने वाले का नाम, पद आदि लिखा जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर हम होस्ट को
धन्यवाद देते हैं। फिर इवेंट या प्रोग्राम जिसके लिए हमें आमंत्रित किया गया है, यानी कि जिसके लिए इनवाइट किया गया है, उसका नाम, यानी कि इवेंट और प्रोग्राम का नाम लिखना है, समय लिखना है, और वेन्यू का मतलब होता है स्थान, जहां पर कि आपको इनवाइट किया गया है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट लाइन में कार्यक्रम को या इनविटेशन को स्वीकार करना तथा गेस्ट के रूप में आपकी उपस्थिति की लाइन लिखनी होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले रिप्लाई देने वाले का नाम, पद और आदि लिखा जाता है। उसके बाद में होस्ट को धन्यवाद देते हैं, और इसके अलावा जो होस्ट का अगर उसका एड्रेस, यानी कि जैसे अगर नेम और अगर उसका भी डेजिग्नेशन दिया है तो हम उसको भी साथ में इसी लाइन में लिख देते हैं। फिर उसके बाद में जिस कार्यक्रम के लिए आपको इनवाइट किया गया है, निमंत्रित किया गया है, उसके बारे में बताना है कि आपको किस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया गया है, उसका नाम, उसका समय और वेन्यू की कौन सी जगह पर आपको इनवाइट किया गया है उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद में चलते हैं, कार्यक्रम को या इनविटेशन को स्वीकार करने के लिए अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस देनी होती है, और उसी एक्सेप्टेंस की जो लाइन है वो हमें लिखनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सेप्टिंग के बाद में डिक्लाइनिंग में क्या क्या लिखना होता है। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है मना करना। तो इसमें भी बिल्कुल ठीक पहले जैसे हमने एक्सेप्ट किया था, ठीक उसी तरीके से सबसे पहले रिप्लाई देने वाले का नाम, पद आदि लिखना होता है। उसके बाद में होस्ट को धन्यवाद देते हैं, साथ ही यदि उसका नाम और पद भी दे रखा हो तो उसे भी लिखें, उसे भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखिए, जैसे कि हमने लिखा है इवेंट और प्रोग्राम, यानी कि जो भी कार्यक्रम है तो कार्यक्रम का नाम, दिन, दिनांक, स्थान,
आदि लिखें। जिस भी कार्यक्रम के लिए दिया है, बुलाया गया है आपको, उसका नाम लिखना है, दिन लिखना है, कौन से दिन बुलाया गया है, दिनांक लिखनी है और साथ में ही स्थान जो है वो भी लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन में देखिए। अब उस कार्यक्रम को अस्वीकार करने की लाइन लिखें, जिसके लिए हम आमतौर पर अनेबल, इनेबिलिटी आदि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो ध्यान देने की बात यह है कि डिक्लाइनिंग में जो है, अगर हमने अस्वीकार करने की जो लाइन लिख दी है तो ठीक इसके बाद में हमें उसका रीजन भी लिखना होता है, यानी कि अस्वीकार करने का कारण आवश्यक रूप से लिखना होता है। अस्वीकार यानी कि जो रिप्लाई है, अगर उसको हमने अस्वीकार किया है तो अस्वीकार करने का कारण लिखें। और ये जो रीजन है ये बहुत ही कंपलसरी होता है, इसका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, यानी कि जो है रीजन जो है वो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। और लास्ट लाइन के अंदर जो है हम लोग लिखते हैं अस्वीकार कर दिया। जब भी हम किसी को अस्वीकार करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता हमें, क्योंकि उसके लिए हमें उसको शुभकामनाएं देनी होती है। तो बिल्कुल ठीक है, लास्ट लाइन में जो है अंत में हम शुभकामनाएं यानी कि बेस्ट विशेस लिखते हैं। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसके बाद में हम लोग जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे फॉर्मल रिप्लाई वाले। तो एक बार आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से आगे। बिल्कुल ठीक है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब फॉर्मल रिप्लाई की जो है एग्जाम्पल्स करने हैं हमें। फॉर्मल रिप्लाई एग्जाम्पल्स। चलिए, तो जैसे हम क्वेश्चन फर्स्ट लिखते हैं यहां पर, यू आर के गुप्ता रिप्रेजेंटेटिव इन DPEP talk। You have invited by the principal government senior secondary school टोंक के द्वारा। यू हैव इन्वाइटेड बाय द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक टू अटेंड द टीचर्स डे फंक्शन
एज ए चीफ गेस्ट in the school at 11 a.m. on Monday, September 5. Respond to his invitation accepting invitation. चलिए, तो जैसा कि एग्जाम्पल है हमारे पास में, यू आर आर के गुप्ता, रिप्रेजेंटेटिव इन डीपीईपी टोंक. You have invited by the principal government senior secondary school Tonk to attend the teachers day function as a chief guest in the school at 11 a.m. on Monday 5 September. Respond to his invitation accepting invitation. तो आप जो हैं आर के गुप्ता हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं डीपीईपी कार्यक्रम में टोंक में, और आपको जो इनवाइट किया गया है वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक जो हैं उनके प्रिंसिपल ने आपको इनवाइट किया है टीचर्स डे फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में विद्यालय में 11 बजे सोमवार 5 सितंबर को. तो आपको अब इसके प्रति रेस्पॉन्ड करना है, अपना जवाब देना है एक्सेप्टिंग इनविटेशन, यानी कि इस जो इनविटेशन है इसको स्वीकार करते हैं, आपको रिप्लाई देना है. तो चलिए देखते हैं कैसे देते हैं रिप्लाई. ये ध्यान में रखना है कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो है आपको एक बॉक्स में देना होता है रिप्लाई, ठीक है. और जैसा कि हमने बताया सबसे पहले जो नेम है वो किसका आने वाला है, गेस्ट का. तो गेस्ट कौन है यहाँ पर, आर के गुप्ता, क्योंकि रिप्लाई यही देने वाले हैं. तो इसका ध्यान में रखना है कि यू आर कौन है, आर के गुप्ता है. क्वेश्चन जब भी आपको आता है तो उसमें जो क्वेश्चंस में जो भी डिटेल्स दी हुई होती है आपको उसी को एक्सेप्ट करना है, उसी को ही आपको आपके आंसर्स में यूज करना है. चलिए देखते हैं कैसे करना है. ठीक है, तो आर के गुप्ता है, तो मिस्टर आर के गुप्ता क्या है, रिप्रेजेंटेटिव इन डीपीईपी टोंक उसके बाद में हमें धन्यवाद देना है, थैंक्स देना है होस्ट को. तो मिस्टर आर के गुप्ता रिप्रेजेंटेटिव इन डीपीईपी टोंक थैंक्स टू द प्रिंसिपल अब यहाँ पर नाम नहीं था उसका प्रिंसिपल का, इसी वजह से हमने जो है प्रिंसिपल के डायरेक्ट जो है पोस्ट ही लिखी है. अगर यहाँ पर नाम दिया होता तो हमें उस नाम को भी यहाँ पर इंक्लूड करना था. ठीक है, तो थैंक्स टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक. अब उस कार्यक्रम का नाम लिखना है जिसके लिए कि आपको इनवाइट किया गया है. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बीइंग इनवाइटिंग हिम ऑन टीचर्स डे, टीचर्स डे, inviting him on teachers day function as a chief guest. और कब बुलाया है, ऑन मंडे, ऑन मंडे
5 September at 11 a.m. in the school campus. अब जैसे ही आपने यहाँ पर जो है पूरी जानकारी दे दी है, एड्रेस दे दिया है, वहाँ का जो डिटेल्स जो मांगी थी वो सारी दे दी है, तो उसके बाद में अब हमें इसको स्वीकार करने के बारे में लाइन जो है वो लिखनी है। वो केवल एक ही लाइन लिखनी है आपको, ही हैज मच प्लेजर एक्सेप्टिंग their या his invitation। और ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आपको जो है इसका बॉक्स वापस क्लोज कर देना है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप। सबसे पहले नेम ऑफ द गेस्ट, जिसको बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, उसका नाम, उसकी जो डेजिग्नेशन है, जो पद है, जैसे मिस्टर आर के गुप्ता, रिप्रेजेंटेटिव इन डीपीईपी टोंक, थैंक्स टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक। अब किसके लिए इनवाइट किया गया? फॉर बीइंग इनवाइटिंग हिम ऑन टीचर्स डे फंक्शन एज ए चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया है। कब? ऑन मंडे 5 सितंबर एट 11 AM। यहाँ पर हमने समय भी लिखा है, देखिए यहाँ पर जो समय दिया हुआ था ठीक उसके अकॉर्डिंग, इन द स्कूल कैंपस। और ये यहाँ का वेन्यू आ गया, जैसा कि हमने पहले पॉइंट्स में देखा था। जैसे ही हम स्वीकार करते हैं, तो जब भी हम रिप्लाई को एक्सेप्ट करते हैं, तो जब भी हम एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्ट करने के लिए ही हैज मच प्लेजर। अगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अगर जो एक साथ आमंत्रित किया होता, तो फिर हम यहाँ पर अलग कर सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर के इसको लिखना हमारे को थर्ड पर्सन के रूप में ही है। तो ही हैज मच प्लेजर एक्सेप्टिंग हिज या देयर इनविटेशन। ठीक है, तो एक बार फिर से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, फॉर्मल वाला ही। चलिए, फॉर्मल रिप्लाई। अब जो है हम ले लेते हैं डिक्लाइनिंग वाला, यानी कि मना करना या अस्वीकार करना। चलिए, फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग। एग्जाम्पल फर्स्ट, चलिए तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ, यू आर मोहित कुमार, योर नेबर मिसेस एंड मिस्टर पीके सिंगल invited you on their daughter's 16th birthday party at their residence
on Friday, 15th September 2000, इसके बाद में जिसे भी आप सन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। एट PM respond to their respond to their invitation declining it give a suitable reason give a suitable reason for your reply। चलिए देखिए, ये जो है फॉर्मल रिप्लाई का डिक्लाइनिंग वाला है, लेकिन इसे भी हमें लिखना किस फॉर्म में है? ठीक, फॉर्मल रिप्लाई की तरह ही लिखना है। ठीक है, तो यू आर मोहित कुमार योवर नेबर, यहाँ पर कोमा लगा है, योवर नेबर मिसेस एंड मिस्टर पी के सिंगल invited you on their daughter's 16th birthday party at their residence on Friday 15th September 2000 dash dash at 8 PM respond to their invitation declining it, यानी कि इसे मना करते हुए give a suitable reason for your reply, यानी कि आपके उत्तर का जो है उचित आपको कारण भी बताना है। वैसे जो क्वेश्चन है यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ आएगा टू देयर इन्विटेशन डिक्लाइनिंग इट, तो जो रेस्पॉन्ड करेंगे हम, तो रेस्पॉन्ड में हमें जो है क्वेश्चन के अंदर फॉर्मल या इनफॉर्मल रिप्लाई लिखा हुआ आएगा। मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमने जो है यहाँ पर हेडिंग ही पहले ही फॉर्मल रिप्लाई डाली हुई है, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन के अंदर उसको नहीं लिखा है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बॉक्स की आउटलाइन बनाएंगे, उसके बाद में जैसे हमने पहले लिखा था ठीक उसी तरीके से। अब जो शादी विवाह या फिर इस तरीके से जो बर्थडे पार्टी का होता है, उसमें अगर आप केवल मिस्टर मोहित कुमार को ही भेजते हैं तब आप स्टार्टिंग मिस्टर मोहित कुमार से कर सकते हैं, लेकिन अगर जो फैमिली इनविटेशन होता है तो उसके लिए आपको फिर मिसेज एंड मिस्टर मोहित कुमार दोनों का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मिस्टर मोहित कुमार अब देखिए ये भी फॉर्मल रिप्लाई है, लेकिन इसके अंदर जो है कहीं पर भी इसका कोई भी डेजिग्नेशन नहीं दिया है, कोई एड्रेस नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं मिस्टर मोहित कुमार, डायरेक्ट हमें थैंक्स करना है। अब थैंक्स टू मिसेस एंड मिस्टर पी के सिंगल for inviting him on their daughter's 16th birthday party माफ कीजिए, बर्थडे पार्टी ऑन एट देयर रेजिडेंस ऑन फ्राइडे 15th September
2000 और जो भी है 8 PM। अब हमें यहां पर उसके लिए मना करना है, ठीक है। बट ही regrets to say that he was unable to attend the party because of some previous engagement on the same day। सॉरी। तो देखिए, मिस्टर मोहित कुमार थैंक्स टू मिसेज एंड मिस्टर पीके सिंगल फॉर इनवाइटिंग हिम ऑन देयर डॉटर्स 16th बर्थडे पार्टी एट देयर रेजिडेंस ऑन फ्राइडे 15th सितंबर 2000 at 8 PM, बट ही रिग्रेट्स। यहाँ से ध्यान में रखना है आपको, लाइन नहीं छोड़नी है और रेगुलर उसी में ही आपको जो है, बट ही रिग्रेट्स टू से दैट ही वॉज अनेबल टू। तो देखिए, मैंने कहा था आपको कि इसमें जो है कुछ शब्द आ जाएंगे, जैसे अनेबल है, रिग्रेट है। रिग्रेट का मतलब होता है खेद, है ना। तो उन्हें कहते हुए, लेकिन उन्हें कहते हुए खेद है कि ही वॉज अनेबल टू अटेंड द पार्टी, क्योंकि उन्हें जो है पार्टी अटेंड करने में वो अक्षम है, बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस एंगेजमेंट, यानी कि अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण, ऑन द सेम डे, यानी कि ठीक उसी दिन। अब हमें क्या करना है, इसमें जो है बेस्ट विशेस देनी है, ठीक है। He sends best wishes to the नेम नहीं है तो हम चाहे तो एज्यूम कर सकते हैं, या फिर बर्थडे गर्ल डायरेक्ट लिख सकते हैं। ही सेंड्स बेस्ट विशेस टू द बर्थडे गर्ल एंड a gift along with this reply। और इस तरीके से आप ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, मिस्टर मोहित कुमार थैंक्स टू मिसेज एंड मिस्टर पीके सिंगल फॉर इनवाइटिंग हिम ऑन देयर डॉटर्स 16th बर्थडे पार्टी at their residence on Friday 15th September 2020 at 8 PM, but he regrets to say that he was unable to attend the party because of some previous engagement on the same day। और लास्ट में फिर बेस्ट विशेस देनी होती है, ही सेंड्स बेस्ट विशेस टू द बर्थडे गर्ल एंड ए गिफ्ट अलोंग विद दिस रिप्लाई, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त करते हैं। कल हम ठीक इसी समय मिलेंगे नेक्स्ट इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग के साथ में। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन। थैंक यू।